वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन नबियुल करीमुल अमीनिर रऊफ़िर रहीम लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं तेरी ए गुले चीदा खुशबू है दो आलम मैं तेरी ए गुले चीदा किस मुँह से बयां हों तेरे औसाफ़े हमीदा तुम सा कोई दुनिया में आया है न आएगा तुम सा कोई दुनिया में आया है न आएगा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा
किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। अहबाब ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद हुज़ूर ताजदार मदीना सरूर क़ल्बो सीना, हुज़ूर जाने कायनात, हुज़ूर जाने जहाने कायनात, सैयदा ज़हरा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, सैयदा आमना के राज दुलारे जनाब हज़रत अब्दुल्ला की आँखों के तारे अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा हयादार किसी को नहीं देखा। आप फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते हुए, चलते हुए अपनी नज़र जो है वो ज़मीन पे रखते थे और आपके सामने जो शख्स बैठा होता या जिसके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातब होते तो आप उसके चेहरे पे टिकटिकी बांध के नहीं देखते थे। यानी ये भी एक हया का तरीका है। एक तो है कि किसी गैर महरम को जो है वो देखना। आप फरमाती हैं कि वो मर्द होता, कोई औरत होती या कोई बच्चा होता, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के चेहरे की तरफ टिकटिकी बांध के नहीं देखते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी निगाहों को नीचा रखते थे और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमवारी और हयादार लड़की से ज़्यादा हया फरमाने वाले थे। अहबाब ज़ीवकार, लहजे में हया होनी चाहिए, निगाहों में हया होनी चाहिए, आपके लफ्ज़ों के अंदर हया होनी चाहिए। यानी बात बात पे लोगों को शर्मिंदा करना, लोगों को ताना मारना, बेहया हो जाना। अहबाब ज़ीवकार, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हयादार, आप ना किसी की तरफ टिकटिकी बांध के देखते, ना जो है वो किसी के चेहरे की तरफ जो है वो गौर से देखते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमवारी दोशीज़ा से भी ज़्यादा हयादार थे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं, उनकी आँखों का ये हया, उनकी आदाते करीमा में ये हया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के चेहरे की तरफ टिकटिकी बांध के नहीं देखते। और आप फरमाते हैं अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। लोगों सुन लो, ये जो हया है ये ईमान का एक हिस्सा है। इज़ा फातकल हयाउ फफ़अल मा शिअता। फरमाया गया जब हया ख़त्म हो जाए, जब बंदा ही बेहया हो जाए, इज़ा फातकल हयाउ फफ़अल मा शिअता, जब तुम बेहया हो जाओ तो जो मर्जी करते फिरो। यानी जब बंदा ही बेहया है तो वो जो मर्जी फिर करता फिरे। जब उसे हया ही नहीं है, ना अल्लाह का हया है, ना लोगों का हया है, तो फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। जो हया है वो ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। अहबाब ज़ीवकार, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही ये बात भी मरवी है। आप फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं छुआ। आपने कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं छुआ। तो किसी ने सवाल किया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि जब लोग बैत होने के लिए आते थे तो फिर लोग बैत किस तरह करते थे? अमूमी तौर पे आपने सुलह हुदैबिया के मौके पे जो बैत है उसका सुना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ रखा, उसके ऊपर आपके सहाबा ने हाथ रखे, फिर सबसे ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा और बैत फरमाई। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से लोगों ने पूछा कि जब लोग बैत होने के लिए आते थे तो हुजूर क्या तरीका मुबारका था?
तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मर्द जब बैत करते थे किसी भी मामले में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों में हाथ देते थे, हुजूर उनका हाथ पकड़ते थे। लेकिन आप फरमाती हैं जब औरतें बैत होने के लिए आती थीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों को नहीं थामा करते थे, बल्कि एक कपड़ा उन्हें थमाया जाता और दूसरी तरफ से कपड़ा हुजूर जो है वो पकड़ लेते और बैत लिया करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं हुजूर इतने हया वाले थे कि आप एक कंवारी दोशीज़ा से भी ज़्यादा हया फरमाया करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं छुआ। अहबाब ज़ी वक़ार, लफ्ज़ों में भी हया होता है, यानी एक है बात बात पे लोगों को ताने मारना। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपके बाकी असहाब, आप कहते हैं कि हुजूर को अगर किसी बंदे की कोई बात पसंद ना आती, यानी हमारा तो ये है ना कि हमें किसी की बात पसंद नहीं आई, आपके मिजाज के ख़िलाफ़ किसी ने बात कर दी तो आपने उसे जनाब उसके मुंह के ऊपर ही उसकी जो है वो तौहीन की, उसको जुटलाया, उसे शर्मिंदा किया। लेकिन साहबा कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। आपको अगर किसी की कोई बात पसंद ना आती आप उसका नाम भी नहीं लेते थे, यानी कि नाम लेके कहा जाए कि फ़लाँ बंदा ऐसे करता है और मुझे अच्छा नहीं लगता, फ़लाँ ने ये काम ऐसे किया है, ये मुझे पसंद नहीं है। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते कि लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसे करके फ़लाँ काम करते हैं, यानी जुमला मजहूल बोला जाता। हुजूर किसी का नाम नहीं लेते, किसी की तरफ इशारा नहीं करते थे, बल्कि आप फरमाते लोगों को क्या हो गया है, लोग अब इस तरह से काम करते हैं। आप फरमाते हैं हुजूर किसी को शर्मिंदा नहीं किया करते थे, यानी अगर गलती हो जाती थी तो हुजूर उसकी गलती पे उसे शर्मिंदा नहीं किया करते थे, बल्कि इशारतन फरमा देते थे कि यार अब लोगों को क्या हो गया है, लोग इस तरह से काम करते हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे प्यार भी फरमाया करते थे और हमारी पर्दा पोशी भी फरमाया करते थे। बड़े का काम क्या होता है, जिसका मर्तबा बड़ा हो उसका काम क्या होता है, छोटों की पर्दा पोशियाँ करना। और हम ये समझते हैं कि जो बड़ा है बस सारे हुकूक उसके हैं और जो छोटा है किसी भी लिहाज से, उम्र के लिहाज से छोटा है, रिश्ते में आपसे कोई छोटा है, जनाब मकाम व मर्तबे के लिहाज से कोई छोटा है, यानी छोटा होने से मतलब ये है कि उम्र में कोई छोटा है या किसी को अल्लाह ने ओहदा अता फरमा दिया है, किसी को अल्लाह ने इल्म ज़्यादा अता फरमा दिया है। अब ये जो बड़े हैं ना, बड़े हैं, ये समझते हैं सारे हुकूक हमारे हैं, हमने शर्मिंदा भी करना है मातहतों को, जिसके पास इल्म कम है हम उसे ताना भी मारना है, तुम्हें तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन साहबा कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है रसूल पाक ऐसा नहीं फरमाया करते थे, बल्कि हुजूर हमारे साथ प्यार भी फरमाया करते थे और मुस्तफ़ा हमारी पर्दा पोशियाँ भी फरमाया करते थे। अहबाब ज़ी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे आ जाएं, एक दूसरे की पर्दादारियाँ एक दूसरे के लिए रहमत बन जाएं, एक दूसरे को सीने से लगा लें, एक दूसरे के पाँव से कांटे उठा के फूल रखें एक दूसरे के पाँव पे। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आप कहें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए आप रहमत बन के तशरीफ़ लाए हैं। आप इंसानों के लिए भी रहमत, आप जानवरों के लिए भी रहमत, आप जिन्नात के लिए भी रहमत, हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन आप ये बात उस वक़्त करें जब आपका हमसाया आपसे रहमत पाए, आप ये बात उस वक़्त करें जब आपके अजीज़ो अकरबा आपसे रहमत पाएँ। आप कहें हुजूर रहमतल लिल आलमीन हैं और आप हमसाये के लिए ज़हमत बने हुए हों, आप रिश्तेदारों के लिए ज़हमत बने हुए हों। अहबाब ज़ी वक़ार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक कलमे के अंदर जमा करके हमें एक दूसरे के लिए रहमत बनाया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमतल लिल आलमीन होने का फ़लसफ़ा के ये है कि हुजूर ने हमें एक कलमे में जमा करके हमें एक दूसरे के लिए जो है वो रहमत बना दिया है। एक दूसरे के लिए रहमत बन जाए।
अहबाब ज़ी वक़ार एक दूसरे के काम आने वाले, एक दूसरे की पर्दादारियाँ करने वाले, एक दूसरे को जो है वो शर्मिंदा कभी ना करें, यानी किसी बात पे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा नहीं किया करते थे। साहबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदात करीमा ये थी, आप दावत कबूल फरमाया करते थे। अच्छा, दावत कोई मालदार करता, कोई गरीब करता, इसमें इख्तिसास के नहीं था, यानी ये तो नहीं है कि कोई अमीर बंदा दावत करे और उसे कबूल कर लिया जाए, और अगर कोई गरीब बंदा, कोई माड़ा बंदा दावत करे तो उसे किसी न किसी बहाने टरखा दिया जाए। साहबा कहते हैं हुजूर ऐसा नहीं करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल फरमाने वाले थे। अगर कोई अमीर दावत करता, मालदार शख्स दावत करता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी दावत को भी कबूल फरमाया करते थे। और अगर कोई गरीब सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत करता, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दावत को भी कबूल फरमाया करते थे। आप किसी का दिल ही नहीं तोड़ा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक के साथ मोहब्बत फरमाया करते थे। अहबाब ज़ी वक़ार हुजूर उज़र को कबूल करने वाले थे। अब जो शख्स किसी की बात को बर्दाश्त करता है ना, यानी किसी की तकलीफ़ पे सब्र करना, हदीस मुबारका का भी ये खुलासा है, और मुहद्दिसीन, उलमा, मुफस्सरीन इस बात पे जमा हैं, और हदीस मुबारका का ये खुलासा है कि जंगलात में रह के इबादत करना उससे बेहतर ये है कि इंसानों के अंदर रहा जाए, अल्लाह की इबादत भी की जाए और उनको अपना फैज़ भी पहुँचाया जाए, और उनसे जो पहुँचने वाली तकलीफ़ें हैं अगर उन पे सब्र किया जाए। यानी आप मुआशरे के अंदर रहते हैं, आप कोशिश करें कि आपने लोगों को फैज़ पहुँचाना है, आप कोशिश करें कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, और लोगों की तरफ से जो आपको तकलीफ़ पहुँचे आपने उस पर सब्र करना है। हदीस का खुलासा भी ये है, और उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन इस बात पे जमा हैं कि जो शख्स जंगल में बैठ के नवाफल की कसरत करता है उससे ज़्यादा सवाब अल्लाह उस बंदे को अता फरमाता है कि जो लोगों के दरमियान रह के, मुआशरे के अंदर रह के अपने फ़राइज़ भी पूरे करता है और लोगों की तकलीफ़ें जो हैं उन पर सब्र भी करता है। यानी मुआशरे के अंदर रहता है, अगर किसी से तकलीफ़ पहुँचे उस पर सब्र करता है, दर गुज़र करता है, ये नहीं कहता ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। यानी एक तो है कि आपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। हमने ये जुमले भी लोगों के सुने, सगे भाइयों के लिए लोग कहते हैं कि मुझे इतने साल हो गए मैंने अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। अहबाब ज़ी वक़ार ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई जवामर्दी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं पहलवानी ये नहीं है कि तुम पहलवान को अखाड़े के अंदर पछाड़ दो। हुजूर फरमाते हैं जवामर्दी ये है, पहलवानी ये है, अगर किसी पे गुस्सा आए तो सब्र करके अपने गुस्से को पी जाओ, ये जवामर्दी है। और आप देख लें, मैं देख लूँ, हम कितने कामयाब हैं इस बात पे। हम इंतहाई निकम्मे साबित हुए इस बात पे। ज़रा ज़रा सी बात पे आग बगोला हो जाना, लोगों को ताने मारना, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना, ये हमारा मशगला है। अहबाब ज़ी वक़ार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लेके आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अमूमी तौर पे अराबी या बद्दू, देहात के रहने वाले लोग आया करते। और उस दौर में सूरत हाल ये थी कि देहात के रहने वाले लोग अमूमी तौर पे पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें आदाब ज़िंदगी का ज़्यादा पता नहीं होता था। अब तो अल्लाह के फजल से देहात के रहने वाले लोग भी जो हैं आदाब ज़िंदगी से बहुत सारे वाकफ़ हैं, उनके पास भी इल्म जो है वो वाफर है। लेकिन उस दौर का ये जो है, उस दौर में ये मामला था कि देहात के रहने वाले लोग अमूमी तौर पे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ज़्यादा आदाब ज़िंदगी से वाकफ़ नहीं होते थे। एक देहाती आया, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो है एक ऊँट रखा और कहा, हुजूर इस ऊँट को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊँट को ख़रीद लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इतनी इतनी खजूरों के इवज़ इस ऊँट को ख़रीदूँगा। उसने कहा चले, सौदा मंजूर है। हुजूर ने फरमाया इस ऊँट को लेके यहाँ पे ठहरो, मैं घर जाता हूँ तो इतनी खजूरें मैं तलाश करके लेके आता हूँ। हुजूर घर गए लेकिन खजूरें नहीं मिली। अहबाब ज़ी वक़ार हुजूर तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया कि मुझे उतनी खजूरें नहीं मिली।
जितनी दरकार है तुम्हारे ऊंट की कीमत। अब उसने जो लफ्ज बोला, उसने कहा हाय गदारा, हाय गदारा। यानी गदारा का अगर लफ्ज आप अपनी जुबान में तर्जमा करें, नकले कुफर कुफर नबाशद, उसने कहा ये तो गरदारी है, ये तो गरदारी है, ये तो धोखा है कि आपने सौदा किया और आके कहते हैं कि मेरे पास नहीं है खजूरें। अबाब ज़ी वक़ार साहबा कहते हैं हमारी जान ही निकल गई जब उसने ये बात हुजूर से कही। हमारे दिल, हमारे सीने के अंदर कांपने लगे। जब हम आगे बढ़ने लगे, हुजूर ने रोक दिया। आपने फरमाया खबरदार इसकी तरफ ना बढ़ना। आपने फरमाया कि खौला बिनते हकीम बिन उमैया के पास जाओ और उसे जाके कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इतनी खजूरें चाहते हैं। अब सहाबा गए, हज़रत खौला से खजूरें लेके आके उसको दे दी। अब उसने खजूरें ली और चला गया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले इरशाद फरमाए, आप फरमाते हैं कि हकदार को गुफ्तगू करने का पूरा हक हासिल है। यानी जब मैंने एक सौदा किया था और मुझसे खजूरें नहीं पहुंचाई गई, अब उसने बात की है तो सहाबा तुम आग बगौला हो गए। हकदार को गुफ्तगू करने का पूरा पूरा हक हासिल है। उसने एक सौदा किया और मुझसे उस वादे के मुताबिक खजूरें नहीं पहुंची, उसको हक हासिल था, वो गुफ्तगू करता। सहाबा ऐसे कभी ना करना। लोगों में से बेहतरीन वो होता है जो पूरी पूरी अदायगी करता है और उम्दा तरीके से अपनी अदायगी या अपना कर्ज जो है उसे अदा करता है। अबाब ज़ी वक़ार ये जुमले कौन बोल रहा है? कई हजार सहाबा जिसके खादम हैं, जिसका एक इशारा अबरू हो जाए तो सहाबा उस इराबी की ईंट से ईंट बजा देते। लेकिन अहबाब ज़ी वक़ार सब्र देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें। अहबाब ज़ी वक़ार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करने वाले। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब फ़तह मक्का हुई तो जारी बात है कि फ़तह मक्का में सारे वो लोग शामिल थे जिन्होंने हुजूर के सजदे की हालत में हुजूर पे ओजरियाँ फेंकी थी। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने हुजूर के रास्ते में जो है वो गड़े खोदे थे। ये सारे वो रिश्तेदार थे जिन्होंने हुजूर को नौज़ुबिल्लाह मजनू, शायर और दीवाना तक कहा था। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हम फ़तह मक्का करके खाना काबा के चक्कर लगा रहे थे, हुजूर ने मिज़ाबे रहमत के नीचे हुजूर खड़े हुए और हुजूर ने गिलाफ़े काबा को थामा। अबू हुरैरा कहते हैं मैं भी साथ ही था, मैंने भी थामा हुआ था। अब ऐसे में हुजूर ने मेरे साथ सरगोशी की जैसे दो दोस्त इकट्ठे होते हैं। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं था हुजूर के दाएं तरफ और हुजूर थे और हुजूर ने गिलाफ़े काबा को ऐसे थामा हुआ था। आपने फरमाया अबू हुरैरा इनके साथ क्या किया जाए? हज़रत अबी हुरैरा कहते हैं मैंने कहा आप करीम हैं, आप करीम के बेटे हैं, आप अखीयुन करीम हैं, मुझे आप इज़्ज़त देने वाले हैं, आप इज़्ज़त करने वाले हैं, आप मोहब्बत बांटने वाले हैं। हज़रत अबी हुरैरा कहते हैं और आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा आप करीम हैं और करीमों की औलाद हैं। हुजूर मुस्कुराए और आपने मुस्कुरा के कहा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन हमारा भी नारा वो है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का नारा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, अपने भाइयों को कहा था ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई मलामत नहीं है, हम भी यूसुफ की तरह ही कहेंगे ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। जिन्होंने पत्थर मारे मोहम्मद ने उन्हें भी माफ़ किया, जिन्होंने ओजरियाँ फेंकी मोहम्मद ने उन्हें भी माफ़ किया, जिन्होंने कांटे बचाए मोहम्मद ने उन्हें भी माफ़ किया। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन मोहम्मद ने तुम सबको माफ़ कर दिया है। अहबाब ज़ी वक़ार सूरज हुजूर ने तोड़ा, हम कहें सुभान अल्लाह, चाँद हुजूर ने मोड़ा, हम कहें सुभान अल्लाह। अगर वो हुजूर के मोजज़ात हैं तो ये भी हुजूर के मोजज़ात हैं। सूरज तोड़ने की रिवायत पे अगर आपकी सुभान अल्लाह निकलती है तो आपको माफ़ करने वाली रिवायात को भी अपनाना है और अपने अजीज़ व अकरबा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमसायों के साथ और जिन जिन के साथ है आपने रहमत बनना है। हुजूर का रहमत लिल आलमीन होने का फ़लसफ़ा कभी मुकम्मल नहीं होता अगर आप ये बात ना करें। आप कहें कि हुजूर सारी दुनिया के लिए रहमत, हमसाया कहे चौधरी साहब आप तो मेरे लिए ज़ामत बने हुए हैं,
आप कहें हुजूर सारी दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन, रिश्तेदार कहें कि आप तो हमारे लिए ज़हमत बने हुए हैं, आप रिश्तेदारों के लिए रहमत बने, आप अजीज़ो अकरबा के लिए रहमत बने, आप अपने मातहतों के लिए रहमत बने। जहाँ जहाँ आपका लोगों के साथ ताल्लुक़ है, अहबाब ज़ी वक़ार लोगों के लिए फूल बांटने वाले बन जाएं। अपने रवैयों में हया जो है उसे पैदा करें, लोगों को ताने ना मारें, लोगों को शर्मिंदा ना करें, लोगों के साथ मोहब्बत और अदब का जो है वो रवैया अपनाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से प्यार करने वाले थे, आप लोगों से शफ़क़त फरमाने वाले थे, आप अल्लाह के अब्दे कामल बन के तशरीफ़ लेके आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखी इंसानियत के दुखों पे मरहम रखा है, और हम कमा हक़्क़ुहु उनके उम्मती इस तरह साहब के साथ मोहब्बत और अदब के रिश्ते पैदा कर लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।